भगवान कैलाश ऊपर समाधि में से जागे, क्योंकि माता सती का त्याग हो चुका है और जब माता सती का त्याग हो गया तो भगवान समाधि में चले गए और उसी क्षण भगवान महादेव जी समाधि से जागे हैं। यहां तुलसीदास जी महाराज इतना बता रहे हैं कि जगत पति जागे। जब माता सती ने यह समाचार सुना कि जगतपति जी समाधि में से जगे हैं, तो माता सती पूजन करने लिए चली है। और पूजन करने चली तो वहां पर महादेव जी ने उनको सन्मुख आसन दिया है। सन्मुख बिठाई है, क्योंकि वह बगल में बैठने का अधिकार उसी क्षण खो बैठी थी जिस क्षण प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की परीक्षा लेने की उनके मन के अंदर एक ऐसा संकल्प आया। अब जब स्वयं का अधिकार खो बैठी तो सन्मुख आसन प्राप्त हुआ है। सती की हालत देख करके महादेव जी उनके मन को स्थिर करने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री हरि की कथाएं सुनाना प्रारंभ किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लगे कहन हरि कथा रसाला, कि महादेव जी अनेकों प्रकार से प्रभु की कथाएं सुना रहे हैं, लेकिन इधर माता सती का मन नहीं लग रहा है। हरि की कथा जिसके मन में है वह सुन रहा है। महादेव जी समाधि में से जगे हैं और यह समाचार माता सती को प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जगतपति जागे, के पूरे चराचर जगत के जो पति हैं वह आज समाधि में से जगे हैं। और यह समाचार सुनकर के माता सती भगवान महादेव जी के पास में आई हैं और महादेव जी ने सन्मुख आसन दिया है। और यहां आप ये विचार कर रहे हैं कि सन्मुख ही आसन क्यों दिया, क्योंकि वह पति के बगल में बैठने का अधिकार माता सती खो बैठी है। जब उन्होंने प्रभु श्री राम के ऊपर संदेह किया था उसी क्षण वह यह अधिकार खो बैठी थी, क्योंकि सीता जी का रूप धारण करके प्रभु श्री राम का परीक्षा लेने के लिए गई थी। इधर महादेव जी ने देखा जर्जर शरीर हो गया है, शरीर सूखता जा रहा है। सती बहुत दुखी है, इसलिए उन्हें सन्मुख आसन देकर के अनेकों प्रकार से प्रभु श्री राम प्रभु श्री हरि की कथाएं सुना रहे हैं। लगे कहन हरि कथा रसाला, के जिनमें रस हो ऐसी कथाएं सुना रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के कथा के अंदर उस समय सती को रस नहीं जगा, तो इस समय कहां से जगेगा। पर दुखी है, भगवान कह रहे हैं और माता सती सुन रही है, लेकिन
मन कथा में नहीं है। तभी आकाश मार्ग से अनेकों प्रकार के दिव्य विमान निकल करके जा रहे हैं। अब उन विमानों को जाते देख करके माता सती का मन कथा में से अलग हो गया है। इसीलिए तो कहता हूं बंधु कि जा पर कृपा राम की होई, था पर कृपा करे सब कोई। क्योंकि राम जी की कृपा ही नहीं हो रही है उधर, इसीलिए मन विचलित हो रहा है। और यही मन जब सती का विमान के ऊपर गए, अभी तो फिर थोड़ी सी सुधार हो गया है,